नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। मैं हिमलता तिवारी आज आप सबके समक्ष हमारा भूमंडल, ज्योग्राफी, भूगोल, पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसे है। इसमें प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क होती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज़ हवा या तूफान भी आते हैं। इस क्षेत्र के रात व दिनों के तापमान अधिक अंतर होता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बच्चों को याद करा सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें मैंने बहुत ही गिनी चुनी विशेषताएं यानी जो ज़रूरी हैं वो लिखी हैं। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी मिलेंगी। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वहीं की वनस्पति विकसित हो जाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ की वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल वाष्प को कम करने के लिए इनमें पत्तियां नहीं आती। जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास उग जाती हैं। वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें मरु उद्यान भी कहते हैं। प्रश्न तीसरा है, मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और जानकारी हेतु बहुत ही लाभदायी उपयोगी है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। पानी की कमी के कारण तापमान में भी कम, कभी अधिक, कभी कम, बहुत कम। इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातें यहाँ निवास करती हैं। इनमें अरब की है बददू और कालाहारी बुशमैन जातियाँ प्रमुख हैं। ये लोग जानवरों के चारों या पानी की खोज में इधर उधर घुमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊँट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं जिससे पानी बहुत देर तक ठंडा रहता है। आजकल हम लोग तो मिल्टन की बोतल में पानी भर लेते हैं जो बहुत ही देर तक यानी 24 घंटे तक ठंडा रहता है। प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए नदियों की घाटियों या खनिज तेल जैसी उपयोगी साधन है। वहाँ पर सरकारी द्वारा रेल मार्ग और सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके पश्चात खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे में भी विकसित हो रहे हैं, कृषि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब इसमें है सही जोड़े बनाइए। प्रश्न ये दूसरा हमारा है। 2 ही प्रश्न हैं पाठ 10 में। सहारा को हमने मिलाया अफ्रीका से, विक्टोरिया को मिलाया हमने ऑस्ट्रेलिया से, एरिज़ोना को मिलाया उत्तरी अमेरिका से, थार को मिलाया एशिया से, अल्कमा को दक्षिणी अमेरिका से। तो इस तरह से ये हमारा पाठ 10 का प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। अगले जो पाठ 11वां है और अंतिम है पाठ कक्षा 7 के जो हमारा भूमंडल है उसकी हमारी सारे प्रश्नोत्तरी आपको इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हिमलता तिवारी के साथ। धन्यवाद।